हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य का 260 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और साथ में मेरे प्यारे बच्चों बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, जितना करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और साथ में आप लोग प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में ये आपका बायोलॉजी चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन करवाएंगे। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो देखो जनसंख्या जैसे 200 अधिक होगा तो पहले बात तो प्रति व्यक्ति आय तो कम हो ही जाएगी, साथ में भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, 200 दवा बढ़ने लगेगी। जनसंख्या जैसे ही अधिक होगा तो 200 खाने की कमी हो जाएगी। जो जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारे हम लोगों में कमी हो जाएगी, खाने पीने के साथ साथ जगह की कमी हो जाएगी। इस कारण से प्यारे बच्चों सबसे जो कॉमन है, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए सही जवाब ए नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की कौन सी विधि जो है सर्वाधिक मान्य है, यानी कि सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। देखो वर्तमान समय में अगर जनसंख्या ने दोस्तों जो नियंत्रण के लिए जो भारत में जो गर्भ निरोध का जो 200 स्वार्थिक प्रचलित विधि जो है जो सबसे मान्य माने बहुत बढ़िया विधि माना जाता है, वो आपका प्यारे बच्चों अंतःगर्भाशय युक्ति, मतलब जो अंतःगर्भाशय युक्त होता है, जैसे कि कॉपर टी होता है और ये सब जो होता है लगा दिया जाता है, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा। तो ये सब जो विधि है सबसे बढ़िया विधि है, सबसे सेफ विधि है। इस कारण से अंतःगर्भाशय युक्ति जो है सबसे मान्य विधि है गर्भ निरोध के लिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान में रखेगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसको बढ़िया तरीके से रोका जा सकता है इन सब विधियों के द्वारा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखो कारण पूछा जा रहा है तो कारण तो सब है प्यारे बच्चों, क्योंकि गर्भाशय के कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति का मुख्य कारण है, क्योंकि वह शुक्राणुओं की क्षमता में कमी लाता है। गर्भाशय में आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आती है, ठीक है। तो इसीलिए उपयुक्त सभी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गर्भाशय में कॉपर टी इसीलिए न लगाया जाता है कि शुक्राणु थोड़ा धीमा से जाए, तब धीमा हो जाएगा तो जल्दी नष्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा तुरंत नष्ट हो जाएगा, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो जाएगी। ये सब सोचने वाली बात है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखिए भारत में प्रथम जनगणना 1851 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आप लोग एक परिवार नियोजन कार्यक्रम है जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो कहीं कहीं बुक में 1871 भी देखता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1851 लगाना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, यानी कि तीव्र जो ह्रास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र गिरावट जो है जनसंख्या अवनमन होता है। क्या होता है? अवनमन। यहाँ पर थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, अपनापन लिखा के कोई दिक्कत नहीं है, अवनमन होगा, ठीक है। राइट आंसर भी है बी नंबर हो जाएगा। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या तेजी से घटेगा ना, तो इसको कहेंगे जनसंख्या अवनमन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की एम्नियोसेंटेसिस द्रव एक प्रक्रिया है। देखिए एम्नियोसेंटेसिस जो द्रव एक प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस लिए है, ठीक है। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों ये अनुवांशिक विकार को ज्ञात करता है, मतलब जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हृदय जानने की नहीं, दिमाग में कमी ज्ञात करनी, भ्रूण में अनुवांशिक ज्ञात करने की विधि है, यानी भ्रूण जो का जो माँ के भ्रूण होते हैं, ठीक है, उनमें आनुवांशिक विकार को ज्ञात करने के एक विधि होता है एम्नियोसेंटेसिस द्रव। शायद ये वाला अभी शायद प्यारे बच्चों बैन है, ठीक है, ठीक है, ये बैन शायद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा, भ्रूण में अनुवांशिक विकार के ज्ञात करने के लिए। देखो सहेले जो दवा होता है मादा गर्भ निरोधक युक्त पोटिका के लिए रूप में लिया जाता है, वो दवा क्या होती है। देखिए सहेले दवा जो होता है 1 हफ्ता पर लिया जाता है। कितने हफ्ता पर? ये 1 हफ्ता पर लिया जाता है और इसको 1 हफ्ता में एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए साप्ताहिक दवा होता है, या इसी को गैर एस्ट्राइडल मौखिक दवा भी कहते हैं, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि आर्य 486 दवा का प्रयोग की जाती है, ठीक है। आर्य 486 दवा का जो प्रयोग
प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिफ्रोप्रिस्टोन। क्या कहते हैं? मिफ्रे जो होता है, मिफ्रोप्रिस्टोन जो होता है, इसी को कहा जाता है RO 486 दवा को। और साथ में इसका काम, जो मुख्य काम होता है, गर्भपात कारक के रूप में। ठीक है, इसका जो उपयोग कहता है गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से उपयुक्त विधि कौन सी होती है? देखो, जनसंख्या नियंत्रण के जो के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से उपयुक्त विधि गर्भपात नहीं, गर्भपात तो पहला बात तो करवाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य दवा भी दिया गया, तो मुख्य दवा भी उतना सेफ नहीं है। ठीक है, दवा भी ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और बेरेसेचन तो ये भी तो होगा नहीं। बंध्याकरण करवा ले। ठीक है, जैसे पुरुषों के लिए अलग होता है बंध्याकरण, महिलाओं के लिए अलग होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण की उपयुक्त विधि हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। और सुन लीजिए, महिलाएँ जो होती है उसमें नसबंदी जो होता है टीबी को क्या कहलाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। महिलाओं, पहले पुरुषों में जान लीजिए, पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसको कहा जाता है पैक्टोटोमी। ठीक है, और जो महिलाएं होती है उसमें जो नसबंदी होता है उसको कहा जाता है टिबिक्टोटोमी। ठीक है, महिलाओं में टिबिक्टोटोमी और पुरुषों में बैक्सोटोमी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा नाम ही कड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा 200 गर्भ निरोधक दवा कौन सी दवा तैयार की गई थी? ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन सी दवा तैयार की गई थी? तो सहेली दवा का प्रयोग करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल की गए थे। किसके द्वारा? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान के द्वारा, यानी कि CDRI लखनऊ में है। इसका संस्थान जो है CDRI जो होता है ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में है। उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था सहेली दवा। ठीक है, जो सहेली दवा है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का गैर स्टेरॉइडल मौखिक दवा है जो मुंह के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, 1 हफ्ते में लिया जाता है। अगला दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मोर्टेलिटी। यानी कोई भी मेरे प्यारे बच्चों अगर विशिष्ट आबादी है, अगर मौतों की संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसकी मौतों की संख्या को मोर्टेलिटी कहा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। और जो एक नाइटिलिटी होता है वो जन्म दर होता है। देखिए, एक नाइटिलिटी होता है, जन्म दर को दर्शाता है। और मेरे प्यारे बच्चों मोर्टेलिटी जो होता है मृत्यु दर के दर्शाता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सोचने वाली बात है। और एक इंटरवेटरी होता है, यह अखंडता को दोस्तों दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें प्यारे बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन कि रेट्रोवायरस द्वारा, देखिए थोड़ा 8वां चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। रेट्रोवायरस के द्वारा दोस्तों एड्स बीमारी होता है। कौन सी बीमारी? एड्स जो बीमारी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेट्रोवायरस के कारण होते हैं। ये कैसे होता है? तो पहली बात तो ये यौन संबंध रोग है, और ये यौन संबंध रखने के कारण उत्पन्न होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है एड्स। ठीक है, तो यही रेट्रोवायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में आया था, शुरू में बताए थे। सही बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर कह रहा है कि बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? यानी कि मानव भ्रूण बढ़ रहा है तो पहला संकेत उसमें क्या होता है? तो वो पहले प्यारे बच्चों जो अगर वो जो होता है उसको स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्वनि को सुन करके पता लगाया जाता है। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप होता है उसके द्वारा हृदय की ध्वनि को सुन करके बढ़ते भ्रूण का पहली बार पता किया जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के द्वारा सुन करके पता लगाया जाता है। ठीक है, चलो 14 के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सहेली क्या है? तो सहेली हम आपको शुरू में बताए थे, सहेली क्या है बता दो। सहेली क्या है? तो सहेली जो है गर्भ निरोधक मुख्य दवा होता है जो मुंह के द्वारा लिया जाता है। शुरू में बताया कि नॉन स्टेरॉइडल गोली होता है। ये भी ना प्यारे स्टूडेंट, ये कहाँ हो चुका? नॉन स्टेरॉइडल गोली नहीं, गैर स्टेरॉइडल गोली ना है, गैर स्टेरॉइडल गोली ना है, ये नहीं होगा। ठीक है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, हाँ देखो मादा ही लेती है गर्भ के रूप में। ठीक है, और ये जो होता है मानव माधव के लिए ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये गैर स्टेरॉइडल दवा है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये वाले नहीं होगा, बाकी ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो प्रखनलीय शिशु के संबंध में कौन सत्य है? तो प्रखनलीय शिशु के बारे में सब कोई जानता है, कोई अज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो प्रखनलीय शिशु जो होता है प्यारे बच्चों, पहली बात तो मादा के जननांगों के निषेचन प्रखनलीय भी नहीं, जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना नहीं, ये भी नहीं है। जननांगों से बाहर निषेचन, हाँ ये जो होता है जननांग से, जैसे कि महिला का मान लीजिए किसी बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो महिला से अंडाणु लेकर के और जो उसके पति होता है दाता, उससे शुक्राणु लेकर के बाहर में जो निषेचन कहा जाता है उसी को प्रखनलीय शिशु कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो जन्म नियंत्रण के युक्ति जो होता है स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? देखिए कौन से जन्म युक्ति जो होता है प्यारे बच्चों स्त्रियों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। देखिए डायफ्राम स्त्रियों में गर्भाशय में लगाया जाता है, ये वाला मुखीय गोली दवा भी मुंह के द्वारा ले जाता है, कॉपर टीवी लगाया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो निरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग नहीं करते महिलाएं। ठीक है, गर्भ निरोधन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि क्या कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, जन्म से पहले भ्रूण जांचने की प्रक्रिया इम्यूनोसेंटेज द्रव कहलाती है, और इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इससे जो होता है जैसे कि महिलाएं कुछ पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए अगर ये कन्या है तो उसको पेट में मार दिया जाता था। ऐसा पहले रीति रिवाज था हमारे समाज में, इसीलिए इसको बैन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ भी असमानता हो गया ना शरीर में तो वो पता लगाया जाता था, और भी बहुत कुछ पता चल जाता था, इसीलिए शायद ये मेरे हिसाब से जो है ना बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर, प्रखनलीय शिशु एक तकनीक है जिसमें होता है। देखिए प्रखनलीय शिशु जो होता है उसमें क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ना बताएं प्यारे स्टूडेंट, बताओ अभी ना बताए हैं। प्रखनलीय शिशु एक तकनीक जो अंडवाहिनी से युग में नहीं, ये बने होगा, अंडाणु लेकर के फिर इसे निषेचित करके रोपित करते हैं। हाँ ये सही हो जाएगा, शुक्राणु होता है, ये भी तो ठीक है लग रहा है। सी नंबर क्या दिक्कत है? सी नंबर में लिखा हुआ है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन और युग्मज का विकास प्रखनलीय में होता है। इसमें लिखा गया है अंडाणु लेकर के फिर इसे निषेचित करके रोपित करते हैं, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अंडाणु लेकर के। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी कि गर्भ निरोधक पुटिका में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन अंड जो होता है प्यारे बच्चों अंड उत्सर्जन को रोकता है, एस्ट्रोजन को दमन करता है, युग्मज के लिए एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, यानी युग्मज में जो होता है ये एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, ये युग्मज में जो होता है एंट्रोबैक्टीरियम को व्यवस्थित होने ही नहीं देता, रोकता है उसको, और साथ में एस्ट्रोजन को दमन करता है। ठीक है, और अंडोत्सर्जन को रोकता है, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म नियंत्रण की विधि है। तो देखिए जन्म नियंत्रण की विधि क्या कहलाती है? तो जन्म नियंत्रण की विधि जो होता है IUDES कहलाती है। अभी बताना IUDES का मतलब क्या हुआ हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बताना, आता है गर्भाशय युक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी तकनीक जो होता है पुरुषों में संबंधित है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कौन सी तकनीक है पुरुषों में होता है। तो वाक्सोटोमी पुरुषों में और स्त्रियों में ट्यूबेक्टोटोमी। ठीक है, तो पुरुषों के लिए कौन सा होता है? वाक्सोटोमी। ठीक है, वाक्सोटोमी किसमें होता है? पुरुषों के लिए होता है वाक्सोटोमी। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी क्या करता है? तो कॉपर टी क्या करता है? तो हमेशा याद रखिएगा निषेचन को रोकने का काम करता है। ठीक है, निषेचन को रोकता है। अगला देखिएगा स्तनपान अतर्व संबंधित है। देखिए स्तनपान अतर्व जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22-25 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि है। बताइए मानव जनसंख्या वृद्धि है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, मानव जनसंख्या वृद्धि करता है तो उसे एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ रहा है? तो बताइए हमारे समाज में किस चीज़ का विस्फोट हो रहा है? जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, तो यही सबसे बड़ा कारण। भारत सरकार को अभी जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत की आबादी 1947-48 में मात्र कितनी थी? लगभग 31-32-33 करोड़ था। ठीक है, आज देखिए हमारी जनसंख्या कितनी। विस्फोट इज द राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर 28 नंबर कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण की विधि क्या होती है? तो ये आपका जो होता है संतानोत्पत्ति के नियंत्रण की जो विधि होती है, हार्मोनल विधि होता है, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, ये सभी विधियाँ जो है संतानोत्पत्ति नियंत्रण की एक उपयुक्त विधि होती है।
अगला देखिएगा प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था। तो प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण दोस्तों कृषि था। क्यों कृषि था? क्योंकि मानव समाजों ने दोस्तों खाद्य आपूर्ति के लिए जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि किया। इससे अक्सर बड़े जनसंख्या विस्फोट का कारण में से एक माना जाता है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का कारण भी दोस्तों क्या समझिए तो इनका भी योगदान कृषि का, औद्योगिकीकरण का भी है, इनका भी योगदान था, लेकिन कृषि का सबसे ज़्यादा। देखिए मादा में गर्भ निरोधक किसे रोकती है? देखिए मादा जो होता है इसमें गर्भ निरोधक अंडोत्सार को रोकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन हार्मोन रिलीजिंग है? ठीक है, हार्मोन निम्नलिखित में कौन हार्मोन लिंग है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा LNG-20 जो होता है 20 ये आपका हार्मोन रिलीजिंग है। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा हार्मोन रिलीजिंग होना चाहिए था। ठीक है, रिलीजिंग इसको बोलेंगे, हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, तो याद रखना बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कौन सी होती है? प्राकृतिक जो गर्भ निरोधक विधि जो होती है वो कौन सी होती है? तो आप देख संयम भी होता है, वाष्पस्खलन भी होता है, या स्तनपान अतर्व, ये सब है जो है क्या है? तो ये प्यारे स्टूडेंट्स ये सारा का सारा प्राकृतिक निरोधक गर्भ विधि है। अगला देखिए प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि, ऑप्शन नंबर ए। सहेले किस जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली के लिए प्रयुक्त की जो कि साप्ताहिक दवा होती है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो जन्म नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि बंध्याकरण होती है, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स? डी नंबर होगा। ठीक है, और सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और साथ में रोज़ क्लास कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 35 नंबर आ जाओ। प्रथम देखिए उच्च मृत्यु दर का कारण किसका हास्य कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या अवनमन, यानी जनसंख्या में कमी होता है, इसी को ना कहा जाता है। तो बी नंबर इसी को कहेंगे। ठीक है, जनसंख्या अवनमन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का सब कारण है आय में कमी, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा होता है? यानी कि अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा प्रयोग होता है? अवरोधक तकनीक जिसे बोलते हैं जो लगाया जाता है। ठीक है, तो पोरिस कंडोम लगाता है। ठीक है, वाइनल पूछ भी लगता है, तो आप लोग डायफ्राम भी समझ सकते हो। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है प्यारे स्टूडेंट्स? तो आप लोग याद रखिएगा अंडोत्सार को रोकती है। क्या रोकती है? अंडोत्सार को रोकती है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण के प्रयुक्त विधि नहीं है? यानी कि प्राकृतिक विधि नहीं है। देखिए जन्म नियंत्रण की लगभग 3 विधियाँ जो होती ही हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका जन्म नियंत्रण जो प्राकृतिक विधि है, आवधिक भी, स्तनपान, अनंत भी, लेकिन बाक्सोटोमी जो होता है ये पुरुषों में नसबंदी किया जाता है, उसी को कहा जाता है, और महिलाओं में टिक्टोबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 40 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुओं को मारा जाता है? बताओ, शुक्राणु ही मार देगा। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? किस हिस्से में बताओ, बता दो प्यारे बच्चों। तो योनि और ग्रीवा में। ठीक है, ग्रीवा जो होता है क्या करता है? खत्म करता है। तो योनि में भी जा करके शुक्राणु को मारा जाता है। तो कहिए तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन कि क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, गोनेरिया और सिफिलिस कहाँ से सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए गोनेरिया और दोस्तों सिफिलिस दोनों एड्स संचालित रोग है जो यौन संबंध रखने के कारण होता है। और ये इसका जो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पूरे बताओ। पूरे विश्व में जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन एक कोई देश है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बताओ प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे अकॉर्डिंग ना ये वाला अफ्रीकन देश, लेकिन पूरे बेस में ही लगा दीजिए। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके राय दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन का क्या तात्पर्य है? देखिए गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? तो पहली बात तो उसका काम होता है अंडोत्सर्गों को रोकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडोत्सर्ग को रोको। और यो 486 दवा का प्रयोग की जाती है। तो RO 486 दवा का प्रयोग किसके लिए की जाती है? तो याद रखना गर्भपात कारक के रूप में। ठीक है, RO 486 दवा का
प्रयोग किया जाता है, ये तो शुरू में बताए थे। 44 के बाद 45 में गोनेरिया होता है, तो ये एक यौन रोग होता है। कौन होता है? यौन। लेकिन मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर गोनेरिया यौन संचालित रोग है, ये है, लेकिन बैक्टीरियल रोग भी है, इसी को एसटीडी कहा जाता है। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, RCH के नाम से जाना जाता है। क्या? RCH, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन किस बीमारी के द्वारा पता लगाया जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जाँच किस बीमारी का पता लगाते हैं? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, विभिन्न प्रकार का होता है। देखिए निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को क्या कहा जाता है? देखिए शल्य माने चिकित्सक विधि जो होता है, निषेचन रोकने के लिए क्या कहलाता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका बनता है। यहाँ राइट आंसर तो ऐसे क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ऐसे तो सब होना चाहिए, ए और बी दोनों हैं, क्योंकि पुरुषों में जो होता है बैक्टोमी होता है, स्त्रियों के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना इसका राइट आंसर डी नंबर जा सकता है, क्योंकि जब ए और बी दोनों हो रहा है, शल्य विधि है, चिकित्सक के द्वारा ही ठीक किया जाता है, तो क्या दिक्कत है डी लगाने में? तो डी नंबर ही हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि उल्वेदन इम्यूनिटीज जांच होती है। देखिए इसका हिंदी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, उल्वेदन, इसी को इम्यूनोसेंटिस जांच कहा जाता है। तो इसका प्रयोग पहली बात तो किसके लिए किया जाता है? तो भ्रूणीय लिंग दोषों परीक्षण, अनुवांशिक विकार वगैरह जो होता है ना, अनुवांशिक विकार, उसी का परीक्षण के लिए, यानी कि अनुवांशिक लिंग, यानी कि भ्रूणीय लिंग परीक्षण के लिए, यानी अनुवांशिक जांच के लिए जो होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सक सर्वक्ता समापन कब सुरक्षित मानी जाती है? देखिए मान लीजिए गलती से कांड हो गया, ठीक है, गलत काम किसी के साथ हो गया, वो नहीं बताया, ठीक है, तो मान लीजिए उसको या अनचाहा प्रेग्नेंट कोई हो गया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए कि चिकित्सा सर्वोत्तम कराना चाहता है, यानी कि कोई जो है अपने पेट में पल रहे बच्चे को हटाना चाहता है, तो वो कब दोस्तों जो होता है शुरू में सही माना जाता है कि हाँ हटा दिया जाए? तो पहले तिमाही में, ठीक है, पहले तिमाही में छोड़ दिया जाता है। कितना दिन का है तो इसको हटा दिया जा सकता है। मतलब ये कि लगभग कितना हफ्ता, शायद 7 हफ्ता शायद लगता है, तो वो वाला जो है ना सुरक्षित माना जाता है, हटाया जा सकता है पेट में। लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाए पुत्र पेट में तो वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे जान का खतरा हो जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि कैंडियोसिस का कारण क्या है? तो कैंडियोसिस का कारण जो है दोस्तों वो क्या है? तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूनी ईस्ट कैंडियोसिस का कारण है मेरे प्यारे बच्चों। कैंडियोसिस जो होता है एक फंगल संक्रमण होता है, ठीक है, जो ईस्ट के कारण होता है या योनि में आम है, ठीक है, कहाँ होता है? ये योनि के भाग में होता है कैंडियोसिस। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं 91 चाहते इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।